Hello everyone. Today we will study about the boundedness of continuous functions, or firstly maybe the boundedness of a function. Okay, boundedness of functions. So first thing is we can say a function is bounded below means नीचे से कोई फंक्शन आपका बाउंडेड हो, से वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स और ऑन डिफाइंड ऑन इंटरवल से क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे आपका कोई फंक्शन डिफाइंड है. नाउ एफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो if there exists an element k, positive element k, such that क्या हो, उस नंबर से उस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ कब, जब x कहाँ से हो, ए बी से ही x आ रहा हो आपके पास, तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू आपकी k से सारी फंक्शन की वैल्यूज़ बड़ी हो. मतलब आपके पास कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जिससे उस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो वो फंक्शन बोला जाएगा बाउंडेड बिलो है वो फंक्शन. ओके, लाइकवाइज नेक्स्ट डेफिनेशन बाउंडेड अबव. कोई फंक्शन एफ एक्स ही फंक्शन है से, और ऑन दिस इंटरवल एफ एक्स इज सेड टू बी bounded above if there exists an element, say capital K positive, such that फंक्शन की सारी वैल्यूज़ उस K से या तो छोटी हो या बराबर हो. कब, जब अगेन वो x ए बी सी इंटरवल से आ रहा हो. तो अब फंक्शन की सारी वैल्यूज़ किसी एक नंबर से छोटी होंगी, तो ऊपर एक बाउंड लग गया, ठीक है, कि फंक्शन की वैल्यू उससे ऊपर नहीं जा रही है, तो वो कहलाता है, ऐसा फंक्शन कहलाता है बाउंडेड अबव. ओके, ऐसा फंक्शन बाउंडेड अबव कहलाता है. बट ऐसा नंबर जो हमें मिल गया जिससे फंक्शन की सारी वैल्यू छोटी हो गई, दैट नंबर इज कॉल्ड एज अपर बाउंड. नंबर अपर बाउंड कहलाता है और ऐसा फंक्शन बाउंडेड अबव कहलाता है. ओके, लाइकवाइज ये k जो हमें स्मॉल k मिला था जिससे सारी फंक्शन की वैल्यूज़ बड़ी थी, दिस k इज कॉल्ड एज लोअर बाउंड. दिस इज लोअर बाउंड. k लोअर बाउंड है और ये फंक्शन बाउंडेड बिलो है. ओके, क्लियर. नाउ अभी हम देखते हैं कि कोई फंक्शन बाउंडेड कब कहा जाता है. बाउंडेड फंक्शन, so a function f(x) is said to be bounded if there exist two numbers, if there exist two elements or two real numbers, anything, say k and capital K, such that आपके फंक्शनल वैल्यूज़ k और कैपिटल K के बीच में लाई करें. जब x आपका किसी भी इंटरवल पे, जब वो फंक्शन जिस इंटरवल पर डिफाइन है उसी इंटरवल से x आ रहे हैं आपके पास, और आपका फंक्शन के लिए, आपके उस फंक्शन के लिए एक नीचे से एक बाउंड मिल जाए, एक ऊपर से बाउंड मिल जाए, मतलब एक लोअर बाउंड भी हो उसके पास, एक अपर बाउंड भी हो, तो ऐसा फंक्शन बाउंडेड कहलाता है. इफ़ ए फंक्शन हैव बोथ, दिस इज लोअर बाउंड. ओके, एंड दिस के इज अपर बाउंड. नाउ वी विल सी कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसके पास एक अपर बाउंड आपको मिल गया. से वी हैव फंक्शन x² है,
ऑन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 इंटरवल के अंदर वो फंक्शन की वैल्यू के लिए अपर बाउंड अगर आपको देखना है तो मैक्सिमम, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास। कैसे पता लगता है इंक्रीजिंग फंक्शन पे, इफ़ वी चोज से x1 लेस देन x2 देन f ऑफ x1 भी अगर f ऑफ x2 से लेस है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, तो आप देख रहे हो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब है फंक्शन छोटे वैल्यूज़ पे, ये 1 to 2 है ना आपके पास, छोटी वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू छोटी रहेगी और जैसे बड़ी वैल्यू लोगे आप फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी। ओके, तो ऐसा है अगर कोई फंक्शन, तो इसका मतलब है वो फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे रख रहा होगा, 2 के ऊपर रख रहा होगा। ओके, सो इट मीन्स इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 4, और मिनिमम वैल्यू 1 छोटा है, 1 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एफ फंक्शन आपका 1 to 2 इंटरवल पे बाउंडेड है, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। ओके, इसका मतलब ये फंक्शन बाउंडेड है। ओके, तो हम बात करते हैं 4 इसका अपर बाउंड है। अब 4 इसका अपर बाउंड है तो क्या इसके पास 4 के अलावा भी कोई अपर बाउंड है? अपर बाउंड का मतलब क्या है कि जिससे इस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ कौन सी होंगी, जो एफ एक्स रखने पे जो एफ एक्स की जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी उनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो एफ एक्स की वैल्यूज़ और किस नंबर से छोटी रहे? ठीक है, क्या एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ 5 से भी छोटी हैं? क्या एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ 5.1 से भी छोटी हैं? क्या 5.7 से भी छोटी हैं? तो क्या 5 एक अपर बाउंड है? क्या 5.1 एक अपर बाउंड है? क्या 5.7 एक अपर बाउंड हो सकता है इस फंक्शन के लिए? तो आंसर इज़ बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास अगर एक अपर बाउंड मिल गया हमें तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स मिल सकते हैं। ओके, लाइकवाइज ही केस है लोअर बाउंड के लिए। अब 1 से इस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं। ओके, तो क्या 0 से इस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ बड़ी नहीं है? क्या -1 से इस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ बड़ी नहीं है? ओके, इक्वल नहीं आ रहा है वहाँ पे, बट ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स यहाँ पे रहेंगे। करेक्ट, तो एक अपर बाउंड मिलने पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हमारे पास होते हैं, एक लोअर बाउंड मिलने पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हमारे पास होते हैं। तो इनकी यूनिकनेस की एक बात आती है, दैट इज से हमारे पास टर्म है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड मतलब है जो सारे अपर बाउंड्स हैं, अब इस ये देखो फंक्शन के ये सारे अपर बाउंड्स हैं और हमें पता है ये और भी इनफाइनाइट नंबर है, इन सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड, ओके, उसके लिए टर्म है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड। इसी तरह से सारे आपके पास जो लोअर बाउंड हैं उन सब में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, नाउ देखिए लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन से हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड होता क्या है। अपर बाउंड्स में सबसे छोटा नंबर, ये हमने देखा। ठीक है, अब इसको बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी भी नंबर को, अब देखिए हमारे पास कोई एफ फंक्शन है, ठीक है, और यू कोई लीस्ट अपर बाउंड बन रहा है उस फंक्शन के लिए ऑन दिस इंटरवल। ओके, तो सबसे पहले यू को अपर बाउंड होना पड़ेगा उस फंक्शन के लिए। अपर बाउंड का मतलब है कोई फंक्शन अपर बाउंड, क्या मतलब उस फंक्शन की सारी वैल्यूज़। ओके, ये बात ध्यान रखिए, उस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ यू से या तो बराबर हो सकती हैं या यू से छोटी रह सकती हैं। ओके, ये कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दिस इज़ फॉर ऑल, दिस सिंबल इज़ फॉर ऑल। सारी एक्स की वैल्यूज़ जब आप इस इंटरवल से उठा रहे हो उस टाइम फंक्शन की वैल्यूज़ यू से अगर छोटी हैं तो फंक्शन के लिए यू अपर बाउंड हो गया। ओके, अब अपर बाउंड तो हो गया, अब सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, इसका मतलब क्या है कि इससे छोटा कोई भी और नंबर अपर बाउंड के लिए काम कर ही नहीं सकता। अगर इस यू में से थोड़ा सा भी आप कम कर दोगे ना तो वो अपर बाउंड ही नहीं रहेगा, और अपर बाउंड नहीं रहेगा तो लीस्ट अपर बाउंड की हम बात नहीं कर सकते, बिकॉज क्या पहली कंडीशन है ही क्या कि एटलीस्ट वो अपर बाउंड होना चाहिए। क्लियर, तो जो मैंने अभी बात बोली उसको हम डेफिनेशन से कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली उस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। देखिए कोई भी आपने पॉजिटिव नंबर लिया तो आपने u के अंदर से अगर थोड़ा सा भी माइनस कर दिया, एनी स्मॉल नंबर, कितना भी स्मॉल नंबर हो सकता है ये एप्सिलन 0.00000, कितना भी स्मॉल माइन्यूट सा भी अगर आपने उसमें से माइनस कर दिया
तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू कोई उस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। मतलब किसी एक x1 के लिए आपके पास कोई कम से कम एक x1 तो ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे फंक्शन की वैल्यू उस टर्म से, मतलब u में से जब आपने बहुत छोटे सी क्वांटिटी माइनस कर दी तो क्या हुआ कि फंक्शन की वैल्यूज उससे बड़ी होने लग गई। जबकि अपर बाउंड के कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन की वैल्यू सारी छोटी रहें उससे। अगर u माइनस एप्सिलन अपर बाउंड होता तो फंक्शन की वैल्यू सारी एफ ऑफ एक्स सारा सभी x के लिए उससे छोटा ही रहना था ना, तभी तो अपर बाउंड रहता। बट हमने क्या देखा कि इस u के अंदर से हल्का सा भी माइनस किया, हमने हल्का सा भी छोटा किया तो फंक्शन की वैल्यू उससे बड़ी होके आने लग गई। मतलब कोई ना कोई आपके पास x ऐसा मिलने लग गया उसी इंटरवल के अंदर जिससे आपकी फंक्शन की वैल्यू उससे बड़ी हो जा रही है। अब बड़ी हो जा रही है तो वो तो फिर अपर बाउंड की डेफिनेशन नहीं है। अपर बाउंड के लिए तो क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू उस नंबर से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब है इस u में से आप थोड़ा सा भी कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपर बाउंड ढूंढने अगर आप चले हो तो यही सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसमें से थोड़ा सा भी कम करोगे तो फिर वो अपर बाउंड ही नहीं रहता है। इसका मतलब दिस u इज़ लीस्ट अपर बाउंड। ओके, इस तरह से इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है। अब देखिए एक बार फिर से हम उसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, बट अब की बार हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स, अगर एक लोअर बाउंड मिल गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हमारे पास किसी फंक्शन f के मिल जाएंगे उस इंटरवल पे। ओके, नाउ उन सभी लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा GLB भी कहा जाता है, इन्फिमम भी कहा जाता है उसको, उस नंबर को। ओके, तो अब L किसी f फंक्शन के लिए ऑन दिस इंटरवल लोअर बाउंड कहा जाएगा। देखिए एक बात सबसे पहले जो ध्यान रखनी है वो कि आप इंटरवल स्पेसिफिक हो। ओके, वो फंक्शन f ऐसा नहीं है हमेशा आप कोई भी इंटरवल लेते रहो उसके लिए वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा ऑलवेज, या वही उसके पास लीस्ट अपर बाउंड रहेगा, ऐसा नहीं है। वो इंटरवल टू इंटरवल डिपेंड करेगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि किस इंटरवल पे डिफाइन किया गया है फंक्शन, वो आप ध्यान रखें। ओके, अब देखिए इस f फंक्शन के लिए L अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बन सकता है, सबसे पहले तो वो लोअर बाउंड बने उसके लिए। ठीक है, उस फंक्शन f के लिए सबसे पहले लोअर बाउंड बने। अब लोअर बाउंड बने मतलब उस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ या तो L से बड़ी हो या बराबर हो सकती हैं। ठीक है, फॉर ऑल x के लिए बात करनी है हमने। सॉरी, अभी देखिए अब लोअर बाउंड है, क्या कोई और नंबर इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रह सकता है? ठीक है, उसका मतलब क्या है, ये आपके पास L था, हमें पता है लोअर बाउंड है, पर क्या ये ग्रेटेस्ट है? मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब है कि इससे बड़ा कोई भी नंबर और ना हो जो लोअर बाउंड के लिए काम कर रहा हो, यही सबसे बड़ा हो जो लोअर बाउंड के लिए काम कर रहा हो। अब हमने इसको चेक करने के लिए अगर इसमें थोड़ा सा भी ऐड कर दिया, स्मॉल नंबर क्वांटिटी ऐड कर दी L प्लस एप्सिलन, तो L प्लस एप्सिलन क्या इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा मतलब पहले लोअर बाउंड बनना चाहिए। और लोअर बाउंड कोई नंबर कब होगा? जब फंक्शन की सारी वैल्यूज़ उससे बड़ी रहें। फंक्शन की सारी वैल्यूज़ उससे अगर बड़ी रहती, ठीक है, तो ये लोअर बाउंड बन जाता फॉर ऑल x। पर हम क्या देख रहे हैं कि L ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा कब? जब L में थोड़ा सा आप बढ़ाओगे तो वो लोअर बाउंड की कंडीशन को अगर गलत कर दे। लोअर बाउंड की कंडीशन क्या है? फंक्शन की वैल्यू उस एलिमेंट से छोटी आने लग जाए, जबकि होना क्या चाहिए कि वो एलिमेंट उस फंक्शन से ऑलवेज छोटा रहना चाहिए, तब तो ये लोअर बाउंड के लिए काम कर सकता था। हम सोच सकते थे कि इस L से भी बड़ा कोई और लोअर बाउंड है हमारे पास, पर अगर L लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहना है तो आपको ऐसा कोई भी L प्लस एप्सिलन टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी थोड़ा सा भी बढ़ा के भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, जिससे फंक्शन की सारी वैल्यूज़ बड़ी रहती हो। ओके, तो अगर ऐसा नहीं मिल पाता तो आपके पास L ही वो नंबर है जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है।